आज 1 अप्रैल है, लेकिन मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब तो आप हर दिन ही अप्रैल फूल बनाए जाते हैं। लघु बचत पर ब्याज दर घटने की खबर सारे भारत में छप गई। ब्याज सस्ता होना चाहिए कि प्याज। अमेरिका में सरकार ने कोविड के कारण लोगों के खाते में तीसरी बार पैसे डाले हैं। वहां परिवार के 1 से अधिक सदस्यों को पैसे मिले हैं और उन्हें भी मिला है जिनकी नौकरी नहीं गई है। मेरे एक मित्र ने बताया कि कोविड के दौर में उन्हें अभी तक $3200 मिल चुके हैं, भारतीय रुपए में 2,33,000 से अधिक। 50 लाख लगाने पे 50 लाख वही 50 लाख पे जो पहले मुझे 5 लाख मिलता था वो अब मुझे 3 लाख मिलता है। और वो जो 42,000 रुपये पर मंथ मेरा इंटरेस्ट से जो इनकम होती थी वो घट करके ये 3 लाख पे 25,000 रुपये हो गई। कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का प्रस्ताव है कि कॉर्पोरेट टैक्स को 21% से बढ़ाकर 28% कर दिया जाए। 31 मार्च की देर शाम हर जगह पहुंच गई। 1 अप्रैल को जब 7 बजे बंगाल और असम में मतदान शुरू होने वाले थे, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंग्रेजी में ट्वीट करती है, छोटी बचत के लिए ब्याज दर वही रहेगी जो पिछली तिमाही में थी। ओवरसाइट के कारण जो आदेश जारी हुआ था उसे वापस लिया जाता है। हिंदी में ओवरसाइट का मतलब यही हुआ कि अनजाने में गलती से आदेश जारी हो गया। इस फैसला वापसी पर प्रियंका गांधी का बयान आया कि कल रात में सरकार ने आम जनों की छोटी बचत वाली स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। आज सुबह जब सरकार जागी तो पता चला कि अरे ये तो चुनाव का समय है। सुबह उठते ही सारा दोष ओवरसाइट शब्द पर गढ़ते हुए सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। चुनाव है तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। एक बार चुनाव जाने दीजिए, भाजपा अपना अनर्थ शास्त्र फिर से लागू करेगी, ये प्रियंका गांधी के बयान है। क्या वाकई ये आदेश गलती से जारी हो गए कि सरकार ने बाकायदा चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मांगी थी? वित्त मंत्रालय इतना बड़ा फैसला लेता है और सुबह वित्त मंत्री बताती हैं कि गलती से आदेश जारी हो गया। क्या वो सही बोल रही हैं? ओवरसाइट हो गया। आप आदेश पत्र की कॉपी भी देखिए जो 31 को जारी हुआ। उसमें तो बाकायदा लिखा हुआ है कि किस बचत योजना की ब्याज दर में कितनी कमी होगी। अफसर गलती से टेबल खेल रहे थे और उसमें ब्याज दरें भर रहे थे। इतनी गंभीरता से कोई गलती कर रहा था। बजट के समय फैसला सुनाया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि में 2.5 लाख से अधिक जमा करने पर टैक्स लगेगा। लोग नाराज हो गए सोशल मीडिया पर। तो अब नियम आया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे 5 लाख तक जमा करा सकते हैं, उन्हें टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन प्राइवेट कर्मचारी को 2.5 लाख के ऊपर टैक्स देना होगा। हर बात में एक देश एक कानून की बात करने वाली सरकार का ये हाल है। हिंदू अखबार ने ब्याज दर में कटौती के बारे में लिखा है, क्योंकि सरकार 2021-22 के लिए 12 लाख करोड़ कर्ज लेना चाहती है। ठीक इसके पहले के वित्त वर्ष में करीब 14 लाख करोड़ कर्ज ले चुकी है। तो केंद्रीय बैंकों ने बताया कि छोटी बचतों पर ब्याज दर अधिक होने के कारण उन्हें ये पैसे देने में दिक्कत आ रही है। सोचिए सरकार और सरकारी बैंक की हालत कैसी है। बुधवार को ही एक बैंकर से समझना चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होने के बाद 50 लाख की राशि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है ताकि उसके ब्याज से महीने का खर्चा चल सके, तो पिछले 10 साल में उसकी महीने की कमाई कितनी बढ़ी है। चूंकि गणित में कमजोर हूं इसलिए बैंकर से ही पूछना ठीक समझा। उन्होंने एक मोटी हिसाब बताया है। जिस वरिष्ठ नागरिक ने बैंक ऑफ इंडिया में 10 साल के लिए 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट की, उन्हें 8.5% ब्याज मिला होगा तब, और वरिष्ठ नागरिक होने के नाते 1% ब्याज, और इस तरह 9.5% ब्याज के हिसाब से 50 लाख की एफडी पर उन्हें 39,041 रुपए महीने का ब्याज मिलता रहा होगा। अब उसी वरिष्ठ नागरिक को 50 लाख की एफडी पर 6.20% सालाना ब्याज ही मिलेगा। 50 लाख की एफडी पर उन्हें अब 25,480 रुपए प्रति माह ही मिलेगी, कमाई होगी। 10 साल में उनकी कमाई 35% कम हो गई। 10 साल में उनकी कमाई 35% कम हो गई।
मुझे कर्नाटका बैंक में जो 10% दे रहा था वो आज 6.25 दे रहा है सीनियर सिटीजन को। और ICICI